हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इसमें करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। कि हमने नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि कौन सा आर्गुमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, साथ में आपको उसका आंसर भी देना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में बोला है कि इफ टू कॉइन्स आर टोस्ड, यानी दो कॉइन्स हैं उनको टॉस किया गया है, तो थ्री पॉसिबल आउटकम्स टू हेड, टू टेल्स और वन ऑफ ईच, यानी इसकी तीन आउटकम्स आने की संभावना है, जहां पर टू हेड्स आएंगे वन टाइम, टू टेल्स आएंगे वन टाइम और वन ऑफ ईच यानी एक बार एक दूसरे के साथ आएंगे। Therefore, for each of these outcomes the probability is 1/3। क्या हर बार इसकी probability 1/3 आती है? तो अपन एक बार इसको यहां इसमें आंसर करके देखते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो देखिए 25 में अपन कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। तो कोइन को टू टाइम टॉस किया है, तो यहां लिख देंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 4। कितने होंगे? 4 होंगे। और दैट इज अपन बता भी सकते हैं कौन कौन होंगे, या तो हेड हेड, या फिर हेड टेल, या फिर टेल हेड, या फिर दोनों बार टेल टेल। ये आउटकम्स पॉसिबल होंगे। अब अपने को पूछा है कि हर बार इसकी हेड की निकालें, तो क्या आएगी? पहले P लिखा गेटिंग टू हेड्स, तो टू हेड्स आप देखिए वन टाइम है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4। फिर सेकेंड टाइम अपन टू टेल्स को ले लेते हैं, तो यहां लिख देते हैं P, फिर गेटिंग टू टेल्स, तो ये भी आपका देखिए वन टाइम है, यानी ये भी आ जाएगी 1/4। वहीं पर अपन कहें एक बार हेड या फिर एक बार टेल, आगे पीछे आ जाए अल्टरनेट, तो यहां पर लिख देंगे P गेटिंग वन हेड एंड वन टेल। तो ये आप देख सकते हो कि ऐसा एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार टेल और एक बार हेड, ऐसे टू टाइम है, यानी ये आ जाएगा 2/4। कैंसिल हो रहे हैं, यानी 1/2 आ जाएगा, 1/2। तो यहां पर आर्ग्यूमेंट में कहा था कि हर बार 1/3 आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ, तो अपन लिख देंगे क्या कि हेंस दिस आर्ग्यूमेंट इज इनकरेक्ट। क्या है? इनकरेक्ट है ये। ओके। वहीं पर सेकंड पार्ट की तरफ मूव करें, तो इसमें बोला कि इफ ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रोन करना है, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, ओड और इवन नंबर के पॉसिबल होने चाहिए। हर बार इनकी प्रोबेबिलिटी ओड नंबर की निकालें तो हाफ ही आएगी, ये हमें देखना है। तो यहां पर अपन ले लेते हैं सेकंड पार्ट और बोल देते हैं क्या कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो डाइस को अपन ने क्या किया है? एक टाइम टॉस किया है, यानी कि इसके टोटल आउटकम्स आएंगे 6। और अपन यहां बता भी सकते हैं दैट इज क्या क्या आएंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 और 6, यानी 6 तक काउंटिंग आएगी। तो यहां पर अपने को ओड का निकालना है, तो कह देंगे P और गेटिंग एन ओड नंबर। कैसा नंबर? ओड नंबर। तो आप ओड देख सकते हो इसमें कौन कौन है, तो इसमें ओड आपका नंबर एक तो 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, यानी 3 नंबर ऐसे होंगे जो ओड है, यानी 3/6 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। कैंसिल कर लेते हैं, तो यह आ गया 1/2। सिमिलरली अगर अपन इवन की निकालें, तो भी क्या आएगा? P गेटिंग एन इवन नंबर। तो आप देख सकते हो कि यहां इवन नंबर कौन कौन है, एक तो 2 है, 4 है और 6 है, तो ये भी आपके 3 ही नंबर हैं, तो 3 और अपॉन में टोटल यानी 6 कैंसिल हो गए और ये हाफ आ गया, यानी इवन की प्रोबेबिलिटी 1/2 और ओड की भी 1/2 ही आ रही है। तो आप यहां पर यही पूछा था कि क्या इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो 1/2 ही आएगी क्या? तो अपन यहां कह सकते हैं कि हेंस दिस आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट। ये आर्ग्यूमेंट आपका बिल्कुल सही है। ओके। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन 25 को सॉल्व कर लेंगे।